Hi everyone, it's me Anamika. Today I am talking about the register. Firstly, we know that what is register. It is a part of control unit that are used for the storing instruction code in a instruction code from the memory. ठीक है? It is a part of control unit are used for storing used for storing instruction code from the memory. देखिए रजिस्टर क्या होता है सिंपली वे में इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कंट्रोल यूनिट दैट आर यूज्ड फॉर द स्टोरिंग द इंस्ट्रक्शन कोड फ्रॉम द मेमोरी। अब हमारे इंस्ट्रक्शन कोड क्या होता है कि जब भी हम इनपुट पे कोई भी इनपुट वगैरह देते हैं तो हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं उसमें हम लोग इंस्ट्रक्शन कोड देते हैं। ठीक है, तो वो जो भी हमारा डेटा है कहाँ वो स्टोर होता है मेमोरी में। तो ये हमारा क्या होता है रजिस्टर। तो अब हम लोग देखते हैं कितने टाइप्स के आपके रजिस्टर होते हैं। टाइप्स ऑफ रजिस्टर में आपके आते हैं डेटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। आपके ढेर सारे रजिस्टर्स आपके प्रेजेंट हैं। नाउ वी सी टाइप्स ऑफ रजिस्टर इन ए COA। टाइप्स ऑफ रजिस्टर इन ए COA। Firstly, we write registration code, registration symbol. Firstly, we write register symbol, then number of bits, then after register name, and last one is its function. फंक्शन। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रजिस्टर में एक एक करके हम लोग देखेंगे किसके कितना बिट कैपेसिटी है करनी लेने की। फिर रजिस्टर नेम देखेंगे और उसके फंक्शंस एंड वर्क्स क्या है। इसमें आपका पहला आता है DR। DR मीन्स डैट की डेटा रजिस्टर। डेटा रजिस्टर ये कंज्यूम करता है 16 बिट्स। मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ बिट्स क्या है। डेटा रजिस्टर और इसके फंक्शंस एंड वर्क्स क्या है। holds the memory operands। Next one is AR। AR means that address register। ये कितना बिट कंज्यूम करता है 12।
holds the address for memory. Address for memory. Accumulator ये क्या कंज्यूम करता है 16 बिट को, इसके बाद है आपका IR 16 बिट कंज्यूम करता है, यह आपका है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर holds the instruction code, holds the इंस्ट्रक्शन कोड। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी सारे टर्म्स को एक एक करके। नेक्स्ट वन इज पीसी, ये कंज्यूम करता है आपका 12 बिट्स, मींस दैट प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर it holds the address of instruction code, the address of instruction next one is TR, temporary register, that is input register, holds input character, OUTR means that output register, holds output characters, hold। अब हम लोग एक एक करके टर्म्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ रजिस्टर में क्या है आपका, पहले हमने क्या लिया था रजिस्टर सिंबल। रजिस्टर सिंबल में आपका सबसे पहले क्या है डीआर, डीआर मीन्स दैट कि ये आपका एक क्या है डेटा रजिस्टर, ठीक है। इसको हम लोग डीआर को क्या बोलेंगे डेटा रजिस्टर। डेटा रजिस्टर का क्या काम होता है, होल्ड्स द मेमोरी ऑपरेंड्स, यानी कि जितनी उसकी मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी को क्या करता है होल्ड करता है किसमें डेटा रजिस्टर में, ठीक है। और ये कितने बिट्स को कंज्यूम करता है 16 बिट्स, ठीक है। नेक्स्ट अभी मैं आपको बता दूं कि 16 बिट को ही कंज्यूम क्यों करता है, ठीक है। इसके बाद है आपका एआर, एआर में एआर क्या है, एआर कितने बिट्स को कंटेन करता है आपका 12 बिट्स, यानी कि आपका एड्रेस रजिस्टर। एआर मींस दैट कि ये क्या कंटेन क्या करता है एड्रेस रजिस्टर को। अब इसमें क्या कर रहा है कि होल्ड्स द एड्रेस फॉर द मेमोरी, ये मेमोरी में क्या करता है एड्रेस को क्या कर रहा है होल्ड कर रहा है, ठीक है। एड्रेस रजिस्टर में मेमोरी को सॉरी एड्रेस रजिस्टर में वो एड्रेस को होल्ड कर रहा है। फिर इसके बाद है आपका एसी, एसी कितना कंज्यूम कर रहा है वो 16 बिट्स, ठीक है। ये आपका 16 बिट्स जो होता है वो मैक्सिमम बिट्स होता है। तो कितने जो आपके बाइनरी नंबर में है, बाइनरी नंबर में ये कंज्यूम करता है मैक्सिमम
2 to the power 16, ठीक है। 2 to the power 16 मीन्स डैट कि ये कंज्यूम करेगा आपका 4096 वर्ड्स, ये आपका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब ये इसमें फिर ये आपका क्या है, एसी एक्यूमुलेटर, उसमें क्या होता है कि जितने आपके प्रोसेसर्स रजिस्टर को क्या करता है, स्टोर करता है। फिर ये आपका हो गया आईआर, आईआर मतलब कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये कितने बीट्स को कंटेन करता है, 16 बीट्स, यानी कि मैक्सिमम बीट्स क्या है, 16, उसको कंज्यूम करता है। और ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन कोड को आपका स्टोर करता है। फिर इसके बाद आपका आता है पीसी, यानी कि प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर कितने बिट्स को कंटेन कर रहा है, यहाँ पे आपका क्या है 12, यानी कि 16 से कम यहाँ पे आपकी बिट है। तो ये होल्ड क्या करता है, एड्रेस इंस्ट्रक्शन को। फिर नेक्स्ट है आपका टीआर, इसमें क्या होता है, टेम्पररी रजिस्टर ये आपका होता है, ठीक है। टेम्पररी रजिस्टर में ये आपका 16 बीट्स को कंटेन करता है, 16 बीट्स में। और इसका क्या काम होता है, होस्ट टेम्पररी डेटा, यानी कि इसमें आपका क्या होता है, टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है। टेम्पररी डेटा स्टोर इन द सेंस कि आप कोई भी डेटा को आप डिलीट भी कर सकते हो, किसी भी डेटा को आप क्या कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पररी रजिस्टर। और ये कितने बीट्स को कंज्यूम करता है, 16 बीट्स। इसके बाद है आपका INPR, INPR इन द सेंस के इनपुट रजिस्टर। तो इनपुट रजिस्टर में क्या होता है कि कोई भी आपका डेटा हो, ठीक है, कोई भी डेटा क्या करता है, वो इनपुट कैरेक्टर में स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल आप कीबोर्ड ले सकते हैं, जॉयस्टिक ले सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जो आपने जो भी डेटा लिया है उसके जितने भी फंक्शंस है उसको क्या करता है, स्टोर करता है। तो ये आपका होता है इनपुट रजिस्टर। नेक्स्ट वन इज एंड लास्ट वन इज OUTR। OUTR, OUTR ये कितने बीट्स को कंज्यूम करता है, 8 बीट्स को कंज्यूम करता है। इसमें क्या है, ये आपका है आउटपुट रजिस्टर, हम लोग इसको बोलते हैं आउटपुट रजिस्टर, इन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं OUTR। तो ये आपका है आउटपुट रजिस्टर। इसमें क्या होता है, ये डेटा को होल्ड करता है, होल्ड्स आउटपुट कैरेक्टर्स, होल्ड आउटपुट कैरेक्टर। इसमें आपका क्या है कि जैसे आपने कोई पीसी हो गया या मॉनिटर हो गया, उसमें क्या करता है, वो डेटा को स्टोर करता है। तो ये आपका आउटपुट होता है। जैसे आउटपुट डिवाइस में आपका हो गया, आप मॉनिटर ले लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, वो उसमें आपका स्टोर करेगा डेटा को, जिसको हम लोग बोलते हैं OUTR। तो ये आपके जितने भी थे ये टाइप्स ऑफ रजिस्टर थे, ये बेसिकली आपके जनरल लाइफ में यूज हम लोग करते हैं इन COA या फिर कंप्यूटर सिस्टम, हम लोग ये बहुत ही हमारा ये यूज होता है। अब मैंने आपको पीसी बताया था, पीसी में आप देख सकते हो प्रोग्राम काउंटर, अभी मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था, मैंने पीसी में प्रोग्राम काउंटर में आपको मैंने बताया था होल्ड्स एड्रेस, ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट टर्म्स है, होल्ड एड्रेस ऑफ next instruction to be executed, next instruction to be executed। ये आपका प्रोग्राम काउंटर है।
प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, होल्ड्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अगर आपने कोई भी ब्लॉक ले रखा है, ठीक है, अगर आपको ये डेटा स्टोर करना है, अगर आपने कोई ये 100 नंबर पे आपने आप क्या कर रहे हो, डेटा को मेमोरी में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ये क्या करता है, नेक्स्ट वाले डेटा को स्टोर करता है, अगर आप 101 को करना चाहते हैं तो उस टाइम में आपका क्या होगा, ये 101 को एग्जीक्यूट कर लेगा, होल्ड करके 100 वाले को ये होल्ड करके 101 को ये एग्जीक्यूट करके देन आफ्टर ये उस पे जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम काउंटर। वैसे मैंने आपको बताया था आईएनपीआर में, आईएनपीआर यानी कि इनपुट रजिस्टर में मैंने आपको बताया था कि क्या करता है, रिसीव करता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, जॉयस्टिक, इससे जितनी रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन है क्या करता है, सेव करता है। फिर ऐसे आपका आउटपुट के लिए हो गया, आउटपुट में आप प्रिंटर ले सकते हो, मॉनिटर ले सकते हैं, उसमें भी जितनी भी डेटा आपकी सेव होती है उसको हम लोग बोलते हैं OUTR यानी कि आउटपुट रजिस्टर। तो ये आपके टाइप्स ऑफ रजिस्टर हो गए। कितने टाइप्स के रजिस्टर होते हैं, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है रजिस्टर का COA में। योर नेक्स्ट टॉपिक इज मेमोरी ट्रांसफर। बेसिकली मेमोरी ट्रांसफर में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस में। इसमें आपका हम लोग क्या करते हैं, 2 ऑपरेशंस को यूज करते हैं। पहला ऑपरेशन आपका रीड एंड सेकंड वन इज राइट। नाउ वी सी दैट मेमोरी ट्रांसफर। अब मेमोरी ट्रांसफर में हम लोग 2 ऑपरेशंस यूज करते हैं। वी यूज 2 ऑपरेशंस। First one is read and second one is write. Both are opposite or both are different. Firstly, we know that what is read operation. To outside environment, is called read ऑपरेशन, ठीक है। अब देखते हैं रीड ऑपरेशन होता है क्या है, ठीक है। इसमें आपके 2 टर्म्स है, रीड एंड राइट। ये बोथ आर डिफरेंट एंड बोथ आर जस्ट अपोजिट। अब इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन टू द मेमोरी टू आउटसाइड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर आपने कोई भी आपके डेटा है, आपका कोई भी डेटा मेमोरी में सेव है, तो अब हम लोग अगर हम लोग एड्रेस प्रोवाइड करते हैं उस डेटा को आप रिट्राइव करने के लिए, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि आप डेटा को क्या करना चाहते हैं, रिट्राइव करना चाहते हैं, तो आप उस एड्रेस के लोकेशन पे जाओगे आप, और वहां से आप क्या करोगे, डेटा को आप रिट्राइव करेंगे, ठीक है। तो ये किसका काम होता है, रीड ऑपरेशन का। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन गेन करनी हो या फिर कोई एड्रेस फाइंड करना हो तो आप किससे करते हो, रीड ऑपरेशन से। ऐसे ही आपका है राइट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है आपका, ट्रांसफर ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ
न्यू इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर into a memory is write operation। अब इसमें आप क्या करते हो, अभी तक आपने जब रीड में देखा था तो रीड में आप क्या कर रहे थे, डेटा को आप क्या कर रहे थे, रिट्राइव कर रहे थे। और राइट में आप क्या करोगे, किसी भी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, किसी भी आप इंफॉर्मेशन को क्या करना, ट्रांसफर करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं मेमोरी में, तो उस ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट ऑपरेशन। यानी कि कोई भी डेटा आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो मेमोरी में, ठीक है, तो वो आपका होता है राइट ऑपरेशन। तो ये आपका हो गया मेमोरी ट्रांसफर में आपके टू टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं, फर्स्ट वन इज रीड एंड सेकंड वन इज राइट। तो ये दोनों क्या है, आपके बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। रीड में आपका क्या हो रहा था, रीड में आपको क्या, आप डेटा रिट्राइव कर रहे थे, ठीक है, और राइट में आप क्या कर रहे हो, डेटा को आप स्टोर कर रहे हो। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, रीड और राइट में। और ये राइट है आपका। Has to retrieve the data from memory। और इसमें आपका क्या होता है, राइट में स्टोरिंग डेटा, स्टोरिंग डेटा into a memory। इसमें मैंने बेसिकली आपको बताया था कि रीड का क्या काम है। रीड क्या करता है, रिट्राइव करता है डेटा को, ठीक है। अगर हम लोग कोई एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं और हम लोग को कोई भी डेटा चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में हम लोग रीड ऑपरेशंस का यूज करते हैं डेटा की लोकेशन को फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं रीड एंड राइट में क्या है। तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, हेल्प्स टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम द मेमोरी। अब ये किस में हेल्प करता है, डेटा को रिट्राइव करने में, कहाँ से, मेमोरी। जो हमने एड्रेस प्रोवाइड कर रखा, तो अब वो डेटा को मेमोरी से क्या करेगा, वहां से वो रिट्राइव करेगा, वहां से वो डेटा रिसीव करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, राइट ऑपरेशन में, राइट ऑपरेशन में डेटा को क्या कर रहा है, वो स्टोर कर रहा है, ठीक है। इसका काम है मेमोरी में डेटा को स्टोर करना, ठीक है। अब सेकंड वन क्या है, मेमोरी एड्रेस, एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस में, रजिस्टर में क्या होता है कि ये आपको एक ये डेटा को स्टोर करता है, ठीक है, सिर्फ रीड करने के फॉर्म में, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MAR बोलते हैं, जो कि हमने कोई एक एड्रेस प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। हमने मेमोरी में एड्रेस दे रखा है कि मुझे इस एड्रेस पे मुझे डेटा को लोकेट करना है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से डेटा को रिट्राइव कर लेगा। और इसमें क्या होता है, सीपीयू क्या करता है, सीपीयू का काम होता है लोड्स करना, डेटा को क्या करता है, लोड्स करेगा मेमोरी में।
तो बेसिकली आप इसमें देखो तो सिंपली आप क्या करोगे, इसमें आप डेटा को स्टार्ट करेंगे, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट आप यूज करोगे, डेटा को क्या करते हैं, रिट्राइव करते हो, ठीक है। रीड में आप क्या करोगे, पहले स्टार्ट करोगे, डेटा को आप क्या करोगे, रिट्राइव करोगे, देन आफ्टर मेमोरी लोकेशन, यानी कि आपने जो मेमोरी का लोकेशन एड्रेस दे रखा, इन सिंपली वी कैन एक्सप्लेन दैट सबसे पहले आप क्या करोगे, डेटा को आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने के बाद आप क्या करोगे, रिट्राइव, डेटा को आप क्या करते हैं, रिट्राइव करते हैं, फिर आप क्या करोगे, मेमोरी लोकेशन एड्रेस प्रोवाइड करोगे, ठीक है। सिंपल और शॉर्ट में देखें तो इसके बाद आप क्या करोगे, मेमोरी लोकेशन एड्रेस, ठीक है, मेमोरी एड्रेस लोकेशन आप प्रोवाइड करोगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, MAR। फिर देन आफ्टर रीड ऑपरेशन करोगे, फिर आप क्या करेंगे, डेटा को रिट्राइव करेंगे। डेटा को रिट्राइव करेंगे, ठीक है, ये आपके रीड कंडीशंस में आता है। और देन आफ्टर राइट कंडीशंस में क्या होता है कि डायरेक्ट आपका डेटा क्या होता है, इसमें क्या होगा, आप ये MDR कंटेन करता है, MDR इन द सेंस की मेमोरी डेटा रजिस्टर, क्या कंटेन करता है, मेमोरी डेटा रजिस्टर, यानी कि डेटा को ट्रांसफर करता है, ठीक है, स्टोर करने का मेमोरी में। फिर ये इसका क्या काम है, एड्रेस जनरेट करना, ये एड्रेस जनरेट करता है, और फिर देन आफ्टर CPU का काम होता है लोडिंग करना, ठीक है। तो ये आज आपका लास्ट टॉपिक था, मेमोरी ट्रांसफर। ओके, थैंक यू।